मेरी तरह का कोई भी व्यक्ति जो चीज़ों के बारे में सोचना पसंद करता है, या कोशिश करता है सोचने की एटलीस्ट, और वो बिहार से बिलोंग करता है, वो एक सर्टेन टाइप के सैडनेस मेलनकॉली के अंदर रहे बिना नहीं रह सकता। क्योंकि जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, बिहार से, वहाँ के जो हालात हैं ओवरऑल, पॉलिटिकल लेवल पे, ग्रोथ के लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, मोरालिटी के लेवल पे, हर तरह से एक तरीके का पतन है। चाइना एक कॉन्सेप्ट है कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का, जो ये 19th सेंचुरी, सॉरी 19 नहीं, 20th सेंचुरी जो गई थी 1900s के स्टार्ट से लेके एंड तक, या 1800, आई डोंट नो, उनका है कि हमारा ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन था जिसमें कि फॉरेन पावर्स ने आके हमें ह्यूमिलिएट किया। आई थिंक वो 1800 1801 से लेके या 1850 से लेके 1950 तक, या कुछ इस तरीके से। तो मुझे लगता है हमारा भी बिहार में भी एक कपल ऑफ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का टाइम चल रहा है। क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह नहीं है जो ऑब्सक्योर रही हो हिस्ट्री में, राइट। ये कोई अफ्रीका की कोई कंट्री बेनिन वगैरह नहीं है, या लाइक लुआंडा, अंगोला नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ से एम्पायर्स रेज करने वाले राजा निकले हैं। लाइक अगर आप देखोगे हिस्ट्री में जाके, सॉरी बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ें अगर आ रही हो, अगर आप हिस्ट्री में जाके देखो तो जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एंटिक्विटी एज का जो एम्पायर है, या फिर ओवरऑल भी शायद वो सबसे बड़ा एम्पायर हो, चंद्रगुप्त का जो मौर्य एम्पायर है, वो बिहार से उदय हुआ है। उससे पहले जो सबसे बड़ा इंडिया का एम्पायर था, नंद एम्पायर, वो भी बिहार में ही बेस था। बिहार की राजधानी पटना जो है, वो पाटलिपुत्र ओरिजिनल इंडिया की राजधानी थी। एक से बड़े एक धार्मिक गुरु, बुद्धा से लेके कैसे कैसे लोग वहाँ पे आए, और वहाँ उन्होंने अपना मतलब, पैदा तो बुद्धा लुम्बिनी में हुए थे जो अब नेपाल में है, लेकिन बिहार से ज़्यादा दूर नहीं है। और उन्होंने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया, वो बोध गया, वो जगह है, वो बिहार में ही है। तो एक बड़ा गोल्डन हिस्ट्री है। जैसे हम इंडिया के बारे में क्लेम करते हैं ना कि इंडिया की हिस्ट्री बड़ी गोल्डन है और इंडिया का कल्चर बड़ा अमेजिंग है, वैसे ही बिहार उसी चीज़ का एक माइक्रोकॉजम है हमारी कंट्री के अंदर। बट आज जैसे पूरी दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है एज एन इंडियन, वैसे बिहार के अंदर, बिहार के लोग, इंडिया के अंदर बिहार के लोगों की इज्जत नहीं है। तो इंडिया का इन एवरी सेंस माइक्रोकॉजम मुझे बिहार लगता है। और मैं आई थिंक एक दो बार इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो दुनिया में इंडिया की स्टैंडिंग है, वो इंडिया में बिहार की स्टैंडिंग है। आई थिंक इंडिया फिर भी थोड़ा बेटर कर रहा है। बट जो लोग इन चीज़ों से खुश हो जाते हैं ना कि हमारी जीडीपी बहुत बड़ी है और ये वो, हमारी पॉपुलेशन सबसे बड़ी है। अगर हमारी जीडीपी चौथे पाँचवें नंबर पे है, तो हम रेस में पिछड़े हुए हैं अभी भी। जब तक हम पहले भी नहीं आए थे, हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ हैं। तो जीडीपी भी ज़्यादा हमारी होनी चाहिए। और तब भी ये हम अपने आप को बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि पर कैपिटा जीडी में फिर भी हम सबसे पीछे रहेंगे, चाहे हम नंबर 1 पे भी चले जाएं। ये सोच के देखना आप ये बात। एनीवे, इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है अजीत भारती जी की। वो वीडियो देखते, छोटी सी ही वीडियो है, और जब मैंने देखी है, मतलब ये नहीं कि मैं पहली बार देखूंगा इसे, जो कि जनरल नॉर्म है इस चैनल पे, और उसने मुझे प्रॉम्प्ट किया है ये वीडियो बनाने के लिए। तो देखते हैं और रोना रोते हैं। राजनीतिक पार्टियां जब प्रासंगिकता से बाहर जाने लगती हैं तो वो किसी बिहारी वाचमैन को मराठी ना बोलने पर पीट कर अपने मर्द होने का प्रमाण सार्वजनिक कर देते। महाराष्ट्र का नवनिर्माण करने को उद्यत सेना के गुंडों ने ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएन मनसे जिसको कहते हैं, उन्होंने अभी जो थोड़े दिन पहले ड्रामा मचाया था, उसकी बात कर रहे हैं। पार्टी के होने की घोषणा ही ठेले पर फल बेचने वालों के ठेले पलट कर की, परंतु उस दुष्कृत्य से उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य पलट नहीं पाया। वो उतने में ही सिमटे हुए हैं जितने में राज ठाकरे का ईगो। पार्टी की कमान, और अगर आपको याद होगा कि तो यही ड्रामा ये लोग आज से 10-12 साल पहले 2012-13 के आसपास करते थे। और एक कोई व्यक्ति था, कोई यंग लड़का था जो स्टूडेंट था बिहार से, जो पढ़ने गया था मुंबई में। उसने एक बस के अंदर, मतलब कहीं से गन अरेंज हो गई होगी उसको, कहीं से ही मिल गई होगी। वैसे बिहार में गन, बिहार कोई बड़ी बात नहीं। बिहार के अगर आप हैं तो गन अरेंज करना। उसने गन लेके वो बस में चढ़ गया। उसने बेस्ट की एक बस, जो कि वहाँ की बस एजेंसी है मुंबई की, उसमें एक तरीके का हाईजैक कर लिया, और फिर उसको मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। ये पता नहीं, लोग शायद बिल्कुल ही उनके मेमोरी से फूम करके गायब हो गई है ये चीज़। बट ये कितनी बड़ी बात है यार।
एक एवरेज नॉर्मल एवरीडे स्टूडेंट ने बस हाईजैक कर ली भाई तुम्हारी। ये नमूने कंट्रीज में होते हैं इस तरीके की चीज़ें। एनीवे तो फिर उनका उस वक्त इनका ये स्टंट उस वक्त चला नहीं, तो फिर इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। अब ये दोबारा आउट ऑफ द ग्रेव दोबारा अपने आप को रेज करना चाहते हैं, दोबारा सेम इशू यूज करके। न मिलने की कुंठा ने राज ठाकरे को दो विकल्प, सर झुकाकर शिवसेना में उद्धव के लिए कार्य करना या फिर बाहर जाकर अपना भविष्य बनाना। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना और इसकी आधारशिला अपने महान पौरुष का प्रदर्शन करते हुए बिहारियों को पीट कर रखी। विडंबना यह है कि राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे समेत उनकी पीढ़ी का लगभग हर ठाकरे बालक बालिका अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ा है। अमित ने तो मराठी की जगह जर्मन पढ़ी क्योंकि वो स्कोरिंग विषय है। अमित प्रैक्टिकल है। राज ठाकरे 1980 में। मेरी समस्या यह नहीं है कि बिहारियों को पीट दिया, मेरी समस्या यह है कि बिहारी नहीं रहेंगे तब किसको पीटोगे, क्योंकि शिवसेना वालों को तो न तो राजनीतिक रूप से पीट सकते हो, न ही सड़क पर। बचा बिहारी तो उसे पीट कर अपने सब दोष की छेप मिटा ली। बहुत जगह यह भी लिखा देखा कि भाजपा और फडणवीस क्या कर रहे हैं, बिहारी पिट रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि महाराष्ट्र की किसी भी पार्टी। अच्छा, एक ये आप कभी भी देखना, पहली बात तो ये है, अगर मराठी बोलने नहीं बोल पा रहा है इसके लिए पीट रहे हैं। मेरा ये मानना है जो व्यक्ति जहाँ रहता है अगर उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, ये उसके खुद के लिए ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है नई लैंग्वेज सीखने का। लेकिन आप ये सोचो, मान लो एक सब्जी वाले को जाके इन्होंने पीट दिया। सब्जी वाला 2 महीने पहले आया था मुंबई, कोशिश कर रहा होगा शायद सीखने की, या थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा, या जो भी है, या नहीं भी सीख पाया, कुछ भी नहीं आता उसे मराठी का, ठीक है, उसको बोला जाके मराठी में बोल, उसने बोला नहीं मुझे तो आता नहीं है बोलना, इन्होंने उसे पीट दिया। अब भाई कुछ क्या बोले यार, इसकी सेंस बनाने की भी कोशिश मैं कर रहा हूँ, शायद यही गलत बात है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे ब्रेक करोगे किसी भी फिजिकल एरिया के अंदर, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो लॉ एंड ऑर्डर पहली प्री रेक्विजिट होता है। नंबर 1 प्री रेक्विजिट लॉ एंड ऑर्डर है। अभी कह रहे हैं लोग पूरी दुनिया में कि अमेरिका डूब गया, अमेरिका डूब गया, टैरिफ लग गया, ये वो। हालांकि पता नहीं आप लोगों ने चेक किया कि नहीं किया, वापस बाउंस बैक होना शुरू हो गई है मार्केट जैसे ही उसने टैरिफ को हॉल्ट किया। अमेरिका कभी भी नहीं डूबेगा जब तक वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, तब तक अमेरिका नहीं डूबेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि बिजनेस करने वाले को काम एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट पहली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स मार्केट भी होनी चाहिए उस जगह पे, लेकिन तो जहाँ मार्केट होगी वहीं सेफ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी ना। रेगिस्तान में तो किसी को सेफ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी सेफ होता है, क्योंकि वहाँ कोई होता ही नहीं है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। जब मन से या कोई भी पार्टी इस तरीके के एक्शन करते हैं, ऑफ कोर्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जनता की भलाई या राज्य की भलाई उनकी आंखों में नहीं है। ये किसी को भी अगर लगता है तो भावुक होकर सोच रहा है वो इंसान। आपकी इकोनॉमी हिट होती है, इस चीज़ को देख के कोई इन्वेस्टर आएगा नहीं आपकी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। ये मैं जस्ट एक आपको बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इससे फ़र्क ना पड़ता हो। इनकी हरकतें देख के तो नहीं लगता कि इनको फ़र्क पड़ता होगा इस चीज़ से। एनीवे आगे देखते हैं। को बिहारियों के पिटने से कोई अंतर पड़ेगा। फडणवीस मराठी के विरोध में कुछ नहीं बोलेगा। बिहार भाजपा या जदयू या राजद या लोजपा के किसी नेता की प्रतिक्रिया सुने इस पर। जब बिहारियों को ही इस बात की चिंता नहीं तो मराठी बोलने वालों को क्यों होगी। दूसरे प्रदेश में हर राज्य के लोग जाते हैं, पर बिहारी बहुत अधिक जाता है। क्यों? क्योंकि बिहारी नेता और पार्टियों ने इसे लेबर कैपिटल बनाकर इस बात पर गर्व करना आरंभ कर दिया कि हमने ही तुम्हारी बिल्डिंग बनाई है, हम नहीं रहेंगे तुम्हें सब्जी नहीं मिलेगी। ये जो लोग मुझे अभी कामरा वाली वीडियो पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, तुम लोगों से मेरा एक सवाल है कि भाई तुम ये जो कामरा की कांड चाटने में पीछे पीछे भाग रहे हो, उसके टट्टे उठा के मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। एक बात बताओ, यही कामरा जिस पार्टियों को सपोर्ट करता है, उसी पार्टी की एक सपोर्टिंग पार्टी है राजद। लालू ने लिटरली, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बलात्कार किया है बिहार का 40 साल, लालू और उसके परिवार ने। मैं बिहार से हूँ, मुझे पता है बिहार एक नॉर्मल राज्य था आज़ादी के वक्त, कोई इतना एक्सट्रीमली पिछड़ा हुआ राज्य नहीं था। पूरी दुनिया कह रहा हूँ, पूरे देश के जो लोग आज के टाइम पे बिहारी लोगों बिहारी और ये पिछड़े हैं और ये वो गालियाँ निकालते हैं या उल्टी सीधी बातें बोलते हैं या लाइक जीनोफोबिया दिखाते हैं उनके अगेंस्ट, उसमें से जो भी लेफ्ट को सपोर्ट करता है उसको तो लिटरली भाई अपना ही चूस ले नीचे घुस के, क्योंकि तुम सपोर्ट भी लेफ्ट को करते हो और जिस लेफ्ट के बंदे ने हमारे स्टेट की ऐसी की तैसी कर दी उठा के, उसको तुम उसके हरकतों के ऊपर तुम बिहार को गालियां भी देते हो। तो तुम कौन से दोगले हो यार, ये सोचो तुम कहाँ पैदा हुए हो, किस दोगले के इंसान हो तुम
कि तुम बिहार को गालियां भी देते हो कि तू पिछड़ा हुआ है, और जिस बंदे ने उसे पिछड़ा उसकी ऐसी की तैसी फेर दी उस स्टेट की, उसी बंदे की गांड चाटते हो और उसी के सपोर्टरों के टट्टे उठाते हो। ऐसे लोग हो तुम। सुबह ये कोई गर्व की बात? तुमने बिल्डिंग नहीं सॉरी, बनाई, एक्साइटेड हो नहीं गया थोड़ा। तुम्हारी सब्जी के बिना मराठी, कन्नड़ या तमिल आदमी मर जाएगा। वो बिल्डिंग तुम्हारे बिना भी बन सकती है और सब्जी कोई और भी बेच सकता है। इतना ही बनाने आता है तो अपने राज्य में क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि तुम्हारे राज्य में सीमेंट का पैसा मार लिया जाएगा और तुम्हें बालू पर ईंट जोड़ने कहा जाएगा, जो बाद में इस पुल की भांति हवा पानी ऐसे ही गिर जाएगा। प्रतिभा होने मात्र से वह फलित नहीं होती। बीज कितना भी उन्नत हो, बिना जल, वायु, भूमि और पोषक तत्वों के वह पौधा नहीं बन सकता। हमारे नेता हमें हमारी औकात बताते। ये है, आप देख लो, एक ब्रिज बनता है, ब्रिज गिर जाता है। एक कुछ भी चीज बनती है, गिर जाती है। ये है हमारी स्टेट। क्यों बनी है, किसने राज किया है यहाँ पे? जब मैं कहता हूं कि कामरा दे रहा है राहुल गांधी को सपोर्ट, ये वो, क्योंकि उसको ही दे रहा है ना। जब ऑपोजिशन, उसकी जो ऑपोजिशन है उसके नहीं, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो राहुल गांधी को सपोर्ट दे रहा है। इन्होंने 40-50 साल देश पे शासन किया, 47 से लेके इनफैक्ट 2014 तक। अगर बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सरकार निकाल दी जाए तो। और इन्होंने कहाँ रख ला के रखा हुआ है हमारे देश को भाई? तुम्हें कुछ दिखता नहीं है क्या? तुम्हें क्रिटिसाइज तो गवर्नमेंट को ही करेंगे ना। अबे तो इससे पहले जिन्होंने चूस के ऐसी की तैसी कर दी देश की, स्पेशली बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में ऐसी की तैसी मचा दी। यूपी चलो फिर भी लकी है, निकल गया, उनको योगी जी जैसा बढ़िया नेता मिल गया, बढ़िया चीफ मिनिस्टर मिल गया। बिहार की तो ऐसी की तैसी फेरी हुई है, आज भी सिसक सिसक के आगे बढ़ रहा है। और पूरी दुनिया में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे गया हुआ हूँ, और जिन जगहों पे नहीं भी गया हुआ उन जगहों के बारे में इतना पढ़ा हुआ है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बिहार को डेवलप करना दुनिया के शायद सबसे आसान एरिया को डेवलप करना था, जहाँ मैन पावर अवेलेबल थी, जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जहाँ पे एरेबल लैंड अवेलेबल थी, जहाँ से ओशन कोई बहुत दूर नहीं था। नेक्स्ट स्टेट बंगाल है, उसके साथ में ओशन है। पहले झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। हर तरीके के मिनरल्स और सब कुछ अवेलेबल था उस स्टेट में। फ्लैट लैंड था, कोई माउंटेनियस जगह नहीं थी। एक नेचुरल आपदा वहाँ पे ये आती थी कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी कभी कभार, जिसका कि फ़ायदा वहाँ को ये होता है कि वहाँ की लैंड बहुत उपजाऊ है। तो बिहार को एक जगह को डेवलप करने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है ना, नेचुरली गंगा निकलती है वहाँ से, पूरी फ्लैट है, आराम से आप रिवर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। एक जगह को डेवलप करने के लिए जितने, और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गंगा से आप ऑल द वे टू ओशन भी जा सकते हो। तो आप बहुत बड़े बड़े बोट्स को ओशन में डायरेक्टली गंगा के थ्रू भेज सकते हो। बिहार से जाएगी बंगाल, बंगाल से जाएगी बांग्लादेश। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ इस पर, लेकिन जितना जितना मैंने पढ़ा है, जा सकते हैं आप इस गंगा बिहार में ना एक समुंदर जैसी है। आपको दूसरा छोर उसका नज़र नहीं आएगा, इतनी बड़ी है। तो बहुत बड़े कंटेनर शिप्स जा सकते हैं अगर उस लेवल की जो रिवर है उसके अंदर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वैंकूवर में एक बहुत बड़ी रिवर है, फ्रेजर रिवर, वैंकूवर कनाडा की बात कर रहा हूँ, या सेंट लॉरेंस रिवर है, मॉन्ट्रियल के कनाडा का जो एरिया है, ऑल द वे टू ग्रेट लेक्स वो आती है। ग्रेट लेक में आप शिप लोड करते हो, वो ऊपर जाता है सेंट लॉरेंस रिवर में, मॉन्ट्रियल वगैरह के वाया होते हुए। मैं यूएस की बात कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेट लेक्स यूएस के अंदर भी जाते हैं। मिशिगन ये सब जगह से गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाती हैं। ऑल द वे सेंट लॉरेंस रिवर के माउथ से बाहर निकल के आप बाहर आ जाते हो मेन ओशन के अंदर। अब सोचो मिशिगन कितना इन लैंड है, मिनेसोटा कितना इनलैंड है, और वहाँ से आप सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू आप आ सकते हो। मिनेसोटा आई एम नॉट श्योर क्योंकि वो ईस्ट में है, बट एनीवे मिशिगन से तो आप आ सकते हो। तो बिहार वही सेम टेक्नोलॉजी, सेम फिजिकल फीचर्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हम नहीं, उसका कभी हमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जो लोग कहते हैं बिहार का ओशन के साथ, वो नहीं लगता। क्या बोलूँ यार उन लोगों को। एनीवे आगे देखते हैं। तुम बिहारी केवल दूसरे राज्यों में ईंट ढोने के लिए बने। हमारा नेता नीतीश है जो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। हमारा दूसरा नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है जो बिना पन्ना देखे कुछ भी ढंग की बात बोल नहीं सकते। और हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी है जो चरवाहा विद्यालय योजना के गवारों का स्कूल कैप्टन। और ये विडंबना है भाग्य की। उसका रीजन ये है कि ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ टैलेंटेड या पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमारे ही लोग पूरी दुनिया में जाके अपना टैलेंट भी उनको बेच रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आईएएस आपको मिल जाएंगे। पूरे आईआईटीज़ में सबसे ज़्यादा लोग आपको बिहार के मिल जाएंगे। पूरे आईआईएम में मिल जाएंगे। मल्टीनेशनल्स में काम करते हुए मिल जाएंगे। डॉक्टर अमेरिका में क्या कुछ करते हुए मिल जाएंगे यार आपको, ठीक है। लेकिन अपनी स्टेट जो उनकी ओरिजिनल स्टेट है वहाँ के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग हमारे सर पे सवार हैं जो कि जाति के नाम पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। और राहुल गांधी उसी जाति की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को फुल फ्लेज 100%
हमारे सर पे थोपने के लिए राजी बैठा हुआ है, और उसी राहुल गांधी की तारीफ करते हैं या उसके लिए बैंक करते हैं ये कामरा जैसे ठस्सू, और जिनकी आप तारीफ करते हो। तो जरा अपनी सोच को डीपली एनालाइज करो। मुझे बुक्स के आगे बैठा हुआ है तो वो बन जाएगा, इंटेलेक्चुअल बन जाएगा। अबे तुम्हें घंटा तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। तुम्हें घंटा दुनिया की ना हिस्ट्री का पता है ना इकोनॉमी का पता है। तुम्हें एक चूतिया आके कॉमेडी के नाम पे कुछ ठस बातें बोल देता है जिससे तुम्हारी बस गांड लुप लुप हो जाती है उसके आगे। ऐसे नेतृत्व से हम और क्या सुनने की आशा लिए चल रहे हैं। और मेरा ना ये पर्सनल इशू है, क्योंकि ये मेरी स्टेट की बात है और ये राइट। तुम्हारे को लंड का फर्क नहीं पड़ा इस चीज से, मुझे फर्क पड़ा है, मेरी फैमिली को फर्क पड़ा है। आपको क्या लगता है कि ये क्यों चुप है? ये कुछ भी बोलेंगे और बिहारी यदि वापस आ गया तो ये उन्हें रोजगार दे ही नहीं सकते। बिहारी टिश्यू पेपर है, खाने के बाद हाथ पोछिए और फेंक दीजिए। इससे अधिक उसे न कुछ बनना है न बनने दिया जाएगा, क्योंकि चीप लेबर सबको चाहिए। हाँ, उन्हें अजीत जी, इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, इंडिविजुअल्स बड़े से बड़े इंजीनियर, सीईओ, हर कुछ बन जाते हैं। अमेरिका में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, राइट। जो आप सोच सकते हैं एंटरप्रेन्योर से लेके हर कुछ है। मेन बात ये है, एक हमारे यहाँ का जो एक गरीब आदमी ना, जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सब्जी बेच रहा है या दूध बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है जाके, या बैंक में नौकरी करने वाला एक आम आदमी है, उसको जाके ये चपेड़े मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी इनमें हिम्मत नहीं है। 20-100 लोग जाके मारेंगे एक बंदे को जो कि नॉर्मल काम करने वाला इंसान है। एक बंदा जाके उससे भी उलझने की कोशिश नहीं करेगा। अभी गए थे, मैं आजकल में कहीं न्यूज़ देख रहा था, ये लोग गए किसी मुस्लिम एरिया में और वहाँ पे ये सब जो लोग हिंदी मत बोल, मराठी बोल के वहाँ पेल पेल के आ गए वहाँ से, क्योंकि इनको इनके ही जैसा मुंह वैसी चपेड़, जब सामने से वैसी चपेड़ आती है तो इनके खुश हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, हमारी गलती ये है कि हमारे नेता ही फुद्दू हैं। और उस बारे में पहले तो मैं बिहार के लोगों से इस बात का बहुत तगड़ा गिला करता था, पर अब मुझे पूरे देश के लोगों से इस बात का गिला है। पूरे देश के लोगों से क्यों गिला है इस बात का? क्योंकि पूरे देश के लोग उसी जातिवाद की पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। एनीवे, मुझे लगता है कि अब मैं इनफ राइल्ड हो गया हूँ इमोशनली। एक सेंसिबल या फिर लॉजिकल अनबायस्ड बात करने के लिहाज से तो देखते हैं इसे आगे। पेपर है, खाने के बाद हाथ पोछिए और फेंक दीजिए। इससे अधिक उसे न कुछ बनना है न बनने दिया जाएगा, क्योंकि चीप लेबर सबको चाहिए। हाँ, उन्हें वहां पहुंचाने के लिए हर केंद्र सरकार ने हर राज्य की राजधानी से पटना तक जनसाधारण रेलगाड़ियां अवश्य दी। हाँ ठीक है भाई, हमारे ये ऐसे ही नेता रहेंगे जब तक ये चुन के आते रहेंगे, जब तक हमारे यहाँ के लोगों का ऐसा ही हाल रहेगा। जिसके अंदर टैलेंट होगा, जिसके अंदर समझदारी होगी, वो निकल लेगा। वो इन सारी ठस झंडू बातों के ऊपर अपना टाइम और ज़िंदगी वेस्ट नहीं करेगा, ये बात है। और पर मैं सिर्फ उन इंटेलेक्चुअल लेफ्ट के उदारवादी लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो कामरा की बातों पे जिनका स्खलन हो जाता है कि ये जिसका विरोध कर रहा है और जिसको ये सपोर्ट कर रहा है, वो व्यक्ति आज भी बिहार में रैली में बोलता है कि पढ़ाई का बैंक नहीं है, पता नहीं क्या कुछ इस तरीके की बातें मैं सुन रहा था। अबे ब्राह्मण का कौन सा बैंक है यार? मोची का कौन सा बैंक है? हाँ, मोची का भी करता है, मोची का बैंक नहीं है तो प्लम्बर का बैंक होता है कहीं? बैंक होता है क्या? बढ़ई का अकाउंट नहीं खुलता बैंक के अंदर? कार्टून लेवल की लीडरशिप है, जो कि कार्टून इस वे में है कि वो देश को बर्बाद ही कर देगी जाति के नाम पे। और वो लोगों को फॉर सम रीज़न ज़्यादा सेंसिबल और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिन लोगों का कहना है ना कि यार ये सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ये हिम्मत वाला है, ये है वो है, तो जब भी कोई ये बात करता है तो उसका क्या मतलब है कि दूसरी सरकार आनी चाहिए। दूसरी सरकार आएगी तो वो क्या गुल खिलाएगी, ये सोच के मुझे डर लगता है। इसलिए मैं कामरा को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। फिर भी मेरे अंदर इतनी सेंसिबिलिटी है कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे यही बोला कि भाई जो भी इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो होनी चाहिए, किसी भी तरीके का फिजिकल इंटिमिडेशन उसको नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी लोगों को नहीं आती समझ में भाई, आई डोंट नो।